गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना डिस्कनेक्शन वाला पेपर चल रहा है, उसकी यूनिट सेकंड के मैंने दो टॉपिक्स करा दिया आपको, प्रोटेक्टिंग ग्रुप और वन ग्रुप कार्बन डिस्कनेक्शन, सीसी डिस्कनेक्शन। आज अपन एक और टॉपिक देखेंगे उसी का, वो है रीजियो सेलेक्टिविटी। देखो आप, रीजियो सेलेक्टिविटी ये टॉपिक वैसे भी स्टीरियो के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि रीजियो सेलेक्टिविटी होती क्या है या रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कौन सी होती है। ठीक है, तो जब किसी फंक्शनल ग्रुप में उस फंक्शनल ग्रुप का कोई स्पेसिफिक पार्ट रिएक्ट करे, फंक्शनल ग्रुप जो है वो उस फंक्शनल ग्रुप में भी कोई स्पेसिफिक पार्ट रिएक्ट करे और दूसरा नहीं करे, तो उसे बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। जैसे कि आप ये देखो, ये कीटोन, ओके, और मैं बोलूँ कीटोन की एक तरफ है इथाइल और एक तरफ है मिथाइल, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सिर्फ ये इथाइल वाला जो अल्फा कार्बन है, इधर की तरफ वाला अल्फा कार्बन रिएक्ट कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है, तो ये रीजियो सेलेक्टिविटी होगी कि इस फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ ये स्पेसिफिक पार्ट जो है, ये रिएक्टिव है, इधर वाला रिएक्टिव नहीं है, तो दिस इज रीजियो सेलेक्टिविटी। ऐसे ही आप रीजियो सेलेक्टिविटी कहाँ देखोगे? माइकल एडिशन। माइकल एडिशन किसमें होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स में। अब वो कार्बोनिल का मतलब सिर्फ एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड हो सकता है, या मैं यहाँ आर लगा रही हूँ, आर का मतलब देखो क्या क्या हो सकता है, आर OR भी हो जाएगा, मतलब एस्टर भी हो सकता है, NH2 अमाइड भी हो सकता है, क्लोराइड एसिड हैलाइड भी हो सकता है, एनहाइड्राइड भी हो सकता है, ठीक है, और एसिड भी हो सकता है। तो ये जो आर है ये सब हो सकता है। तो माइकल एडिशन जो होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स में होता है, जिसमें कि देखो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है कार्बोनिल और एक है डबल बॉन्ड, लेकिन कुछ रिएक्शंस में सिर्फ डबल बॉन्ड रिएक्ट करता है और कुछ रिएक्शंस में सिर्फ कार्बोनिल रिएक्ट करता है। तो सेलेक्टिविटी हो गई कि ये पूरा एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्ट ही रिएक्ट करता है, कभी यहाँ से रिएक्शन होती है तो कभी यहाँ से रिएक्शन होती है, कोई अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसके अंदर। पूरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका कभी तो डबल बॉन्ड से रिएक्शन होती है और कभी डायरेक्ट एडिशन होता है। तो ये भी क्या है? ये भी रीजियो सेलेक्टिविटी है कि किसी फंक्शनल ग्रुप का कोई पर्टिकुलर पार्ट जब रिएक्ट करे तो उसे हम बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। ओके, तो रीजियो सेलेक्टिविटी में आप देखो, सबसे पहले तो आपके इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि रीजियो सेलेक्टिविटी होता क्या है। उसमें आप ये बताओगे कि जब किसी फंक्शनल ग्रुप का कोई स्पेसिफिक पार्ट ज़्यादा रिएक्टिव हो अदर पार्ट से, तो उसे बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। जैसा कि आप कीटोन में बता सकते हो कि कीटोन का एक अल्फा कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव हो दूसरे वाले से, या माइकल एडिशन में बता सकते हो कि या तो डबल बॉन्ड की तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करें या कार्बोनिल की तरफ से। तो ये रीजियो सेलेक्टिविटी है कि वो कहाँ से करेगा। तो अपन ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ इसका, कीटोन्स का, ठीक है, कीटोन की रीजियो सेलेक्टिविटी का। तो एक एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं। जैसे आप ये देखो, ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया, इसका मुझे डिस्कनेक्शन करना है। तो आप ये देखो कि ये कीटोन है जिसके इस अल्फा कार्बन पे ये दो चेन्स लगी हैं, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले कैसे तोड़ सकते हो? पहले आप इसका यहाँ से ब्रेकेज करो, तो यहाँ से ब्रेक, अब आप देखो क्लीवेज होगा तो आपको पता है कार्बोनिल वाला कार्बन प्लस होता है और उसके पास वाला कार्बन क्या होता है? माइनस होता है। तो जब आप क्लीवेज करोगे तो ये देखो यहाँ पे आप माइनस लगा दोगे, ये सिंथेटिक सिंथोन बन गया, और दूसरा सिंथोन क्या बनेगा? PHCH2+। दिस
इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप PHCH2X बना देंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखो इसका भी अपन बनाते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। वो क्या होगा, वो होगा आप इस नेगेटिव की जगह कुछ ऐड करेंगे अपन। लेकिन अब अपन को क्या देखना है कि नेगेटिव की जगह ऐसी चीज आप ऐड करो जिसको ऐड करने से जब वापस रिएक्शन हो तो वो इधर वाले अल्फा कार्बन पे ही अटैक करे। भाई हमें तो चाहिए, ये भी हो सकता है कि PHCH2X जब मैं रिएक्शन कराऊं तो इधर ही क्यों करेगा, वो इधर भी तो कर सकता है रिएक्शन। नॉर्मल कीटोन अगर है, ये तो नेगेटिव है, आप अगर मैं इसको मान लो प्रोटोन देके नॉर्मल कीटोन बना दूं तो जरूरी थोड़ा इधर ही रिएक्शन करे, वो इधर भी रिएक्शन करेगा। इधर ही स्पेसिफिक रिएक्शन कराने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते हैं उसमें इसको अपन एस्टर लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड OE। तो आप ये देखो, ये फिर है, ये देखो आप ये जो पार्ट बन गया, ये कैसा बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 तो नहीं, CH C डबल बॉन्ड O। ये देखो इथाइल एसिटोएसिटेट जैसा बन गया, एक चेन नीचे जुड़ी हुई होती है। तो इथाइल एसिटोएसिटेट में आपको पता होगा जो बीच वाला H होता है ना, दो कार्बोनिल्स के बीच में, वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो जैसे ही आप बेस दोगे प्रोटोन यहाँ वाला ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला प्रोटोन निकलने पे यहाँ जो प्रोटोन है वही निकलेगा जो सेंटर में है। क्योंकि यहाँ वाला प्रोटोन निकलने पे जो नेगेटिव आयन बनता है वो इधर भी कॉन्जुगेशन कर सकता है और इधर भी कॉन्जुगेशन कर सकता है, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ। इसलिए ये वाला प्रोटोन ज्यादा एसिडिक होता है इसकी बजाय, इस वाले अल्फा की बजाय सेंटर वाला। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जब आप रिएक्शन कराओगे तो प्रोटोन यहीं से निकलेगा और फिर ये इसके साथ रिएक्शन कर देगा। समझ में आ रही बात? आपको एक अल्फा कार्बन को स्पेसिफाई करने के लिए कि वहीं से ही रिएक्शन हो, आप इस तरीके से उसको सेलेक्टिव बना सकते हो कि अब रिएक्शन यहीं से होगी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, वहां पे एक C डबल बॉन्ड OH लगा दिया। तो ये जो सेलेक्टिविटी में ये बात है इम्पोर्टेंट। तो आप इसको कैसे सेलेक्टिव बनाओगे, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड OH लगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपन यहां से इस बॉन्ड का भी क्लीवेज कर देंगे। ठीक है, तो यहां से इस बॉन्ड का जब क्लीवेज करेंगे तो आप ये देखो अब अपने पास बचा क्या, यहाँ नेगेटिव बचा, यहाँ C डबल बॉन्ड OH और ये क्या बच गया, ये क्या बच गया, ये नेगेटिव बच गया, ये बच गया, तीन थे ना, 1 2 3। ठीक है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव बचा, यहाँ जैसे यहाँ अपने पास पॉजिटिव बचा है, यहाँ नेगेटिव। देखो कार्बोनिल के जस्ट पास वाला ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आएगा, ये अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव। कार्बोनिल के जस्ट पास वाली पोजीशन नेगेटिव होती है, दूसरी वाली पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे देखो आपको इस बार क्या बन गया, ये बन गया CH3 CH2 CH2 प्लस। ठीक है, तो इस पे भी आप X लगा दो, इसकी तरफ प्लस होता है तो X मतलब कोई भी हेलाइट आप लगाओगे तो आराम से वो प्लस में बन जाएगा। और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा कि यहाँ पे इस नेगेटिव को हटा के आप H कर। तो देखो वहां तक रिएक्शन चली गई है जब अपन ने इसको तोड़ा। ठीक है, इसको देखो मैं एक बार आपको वापस बताती हूँ इसी एग्जाम्पल को, ये अब थोड़ा सा आपको समझ में आया है। देखो एग्जाम्पल क्या था, एक कीटोन था जिसमें ये इधर इसके 1 2 3 लगा है और यहाँ पे इसका ये फिनाइल है, यही था एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने आपको बताया इसका अपन डिस्कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले अपन इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या कीटोन रह जाएगा, ये आप ध्यान रखो ये प्लस है तो जस्ट पास वाला माइनस बनेगा, तो यहाँ पे आपका ये माइनस बनेगा। ठीक है, और जो आपका
CH2 प्लस बचा, उसको अपन ने किस में चेंज कर दिया, प्लस को हटा के X लगा दिया, और यहाँ इस माइनस को हटा के अपन ने क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड OE। ठीक है, देखो माइनस को हटा के लगा सकते हैं क्योंकि ये प्लस है तो इसका ये माइनस ही होगा, तो ये माइनस, आप ये भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट, आप ध्यान रखो कि कभी भी किसी कीटोन पे इधर माइनस हो तो आप उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये भी बना सकते हो। ये क्या है, ये है एक एसिटाइल एसीटोन, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये हो सकता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे चेन भी बची है, तो चेन भी अपन लगा देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रख देता हूँ। यहाँ जो चेन है वो क्या है, ये, और ये हो गया PHCH2X। अब क्या है, अपन वापस डिस्कनेक्शन करा रहे हैं क्योंकि अल्फा पोजीशन पे चेन लगी हुई है, तो इस चेन को भी वापस ब्रेकेज कराते हैं। तो यहाँ देखो, क्योंकि अब ये वाला जो कार्बन है, अल्फा कार्बन, वो एक्टिव हो चुका है कि रिएक्शन यहीं से होगी, तो वापस C डबल बॉन्ड OH लगाने का मतलब नहीं है। जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देखो नेगेटिव तो आएगा क्योंकि टूटेगी तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये C डबल बॉन्ड OH, तो वापस C डबल बॉन्ड OH लगाने का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि अभी ये एक्टिव है, यहीं से रिएक्शन करेगी, ये जब जुड़ेगा तो यहीं से ही जुड़ेगा। बचा क्या, CH3 CH2 CH2X, देखो CH3 CH2 CH2, यहाँ क्या आ गया होगा, यहाँ प्लस आया तो अपन X आ गया। अब आप अगर बैकवर्ड रिएक्शन कराते हो तो आप देखो क्या कराओगे, आप इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, यहाँ H लगा दो, ये बन जाएगा एसिड। इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे अपन बोलेंगे इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, और ये है प्रोपाइल प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो इसका सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, इसके सिंथेसिस में देखो क्या बना था, इथाइल एसीटेट बना था, तो आप इथाइल एसीटेट से, ये है इथाइल एसीटेट, ये बना था, इससे रिएक्शन आप स्टार्ट कराओ। ठीक है, सबसे पहले अपना हमें CH3 CH2 CH2H बना था, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले अपन एक बेस दे देते हैं, वो बेस क्या करेगा, सबसे पहले सबसे फास्ट रिएक्शन ऑर्गेनिक की एसिड बेस रिएक्शन ही होती है, तो उसे एक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा तो वो इसको निकालेगा, इसको निकालेगा तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव पे फिर क्या होगा, ये नेगेटिव जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा SN2 रिएक्शन। ठीक है, और इसके साथ ये अटैच है, तो रिएक्शन में देखो क्या हो जाएगा, CH2 CH2 CH2। फिर से आप वापस बेस के साथ अटैक कराएं, और क्या है PHCH2X। यहाँ पे एक और प्रोटॉन बचा है, बेस से वो प्रोटॉन निकलेगा, और ये जो प्रोटॉन निकलेगा तो नेगेटिव आएगा, यहाँ अटैच जाएगा, उसको निकाल देगा, तो ये यहाँ पे आपका ये भी रह जाएगा CH2 CH2 CH3, और एक ग्रुप क्या जुड़ जाएगा, एक बार मैं इसको जोड़ देती हूँ, ये तो जुड़ा हुआ है, और एक क्या जुड़ जाएगा CH2PH, ये जुड़ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इतना ही था अपना, तो ये तो था ही नहीं एस्टर रिएक्टेंट के अंदर, तो उसको हटाने का क्या तरीका है कि आप इसका हाइड्रोलाइसिस करो इन बेसिक मीडियम। तो एस्टर्स जो होते हैं ना, एस्टर्स का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको पता है, ये देखो एस्टर का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे बेस, तो बेस यहाँ अटैक करेगा कार्बन, ये ऊपर जाएगा, फिर ये वापस आएगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और एसिड को फिर आप हीट कर दो तो CO2 निकल जाता है। तो ये जो है ना, ये पहले इसका एसिड बनेगा, और फिर ये पूरा ग्रुप जो है ये CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, पहले ही निकल जाएगा, ये तो बेस अटैक करेगा तब, और फिर CO2 की जो एसिड बचेगा ना इसकी जगह, वो CO2 की फॉर्म में निकलेगा, तो सेकेंड हीटिंग। तो आपका क्या सिर्फ वो रह जाएगा जो प्रोडक्ट था, ये देखो एक दो और तीन है ये, और इधर रह गया आपका ये बन गया। तो इस तरीके से ये रिड्यूस सेलेक्टिविटी का बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आपको एक पर्टिकुलर अल्फा कार्बन को
ओके, अब अपन रिजियो सेलेक्टिविटी का दूसरा पढ़ते हैं, और इसमें आपको एग्जाम्पल को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने समझ लिया है कि अल्फा कार्बन पे जो 2 ग्रुप्स हैं उसको आप कैसे लगा सकते हो। तो कोई भी 2 ग्रुप लगा दो, एक इथाइल लगा दो और एक मिथाइल लगा दो, उससे भी करवा सकते हो रिएक्शन। तो जरूरी नहीं है इस तरह से बेंजाइन, ये जो बेंजाइन है या प्रोपाइल ही लगाए, कोई भी 2 ग्रुप एक अल्फा कार्बन पे लगा दो। आपको ये पता होना चाहिए कि उस अल्फा कार्बन को अपन कैसे एक्टिवेट करते हैं, C डबल बॉन्ड OET लगा के, तब वही अल्फा कार्बन से प्रोटॉन निकलते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं